मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक 4 महीने का पवित्र चातुर्मास का समय होता है। चातुर्मास अर्थात 4 महीने। कौन कौन से 4 महीने? श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक का महीना। जी हां स्नेह दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद टीडी शास्त्री। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देव उठावनी एकादशी। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु भूलोक में अपनी योग निद्रा में लीन होते हैं और सृष्टि का भार भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं। यह चातुर्मास का पावन शुभ अवसर भक्ति और उपासना के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। तो वहीं यह 4 मास का जो समय होता है, यह संयम और नियम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी हां प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में आप जान पाएंगे कि वर्ष 2025 में कब से और कब तक चातुर्मास रहेगा और इस अवधि में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तक चातुर्मास रहता है। वर्ष 2025 में 6 जुलाई से लेकर 1 नवंबर तक चातुर्मास की पवित्र अवधि रहेगी। इस अवधि में भगवान विष्णु सृष्टि के समस्त दायित्व भगवान शंकर को समर्पित कर जाते हैं। इसीलिए चातुर्मास में सबसे पहले भगवान शंकर का सबसे प्रिय मास अर्थात श्रावण का पवित्र मास आता है। श्रावण मास के पश्चात भाद्रपद मास, भाद्रपद मास के पश्चात आश्विन मास और आश्विन के बाद कार्तिक मास इस पवित्र चातुर्मास के अंतिम मास होता है। प्रिय दर्शकों, इन चातुर्मास की अवधि में सबसे पहले भगवान शंकर की उपासना, तदुपरांत पूर्वजों और पितरों के लिए पार्वण श्राद्ध, तदुपरांत भगवती की उपासना के लिए 9 दिवसीय नवरात्र और कार्तिक मास में 5 दिवसीय प्रकाशोत्सव अर्थात दीपावली का पावन शुभ अवधि भी इसी चातुर्मास के अवधि में आती है। प्रिय दर्शकों, चातुर्मास की अवधि धार्मिक दृष्टिकोण से जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही चातुर्मास की यह अवधि शारीरिक क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस अवधि में बरसात बहुत अधिक होती है, प्रकृति पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं और प्रकृति में संक्रमण की संभावना अधिक होती है। जगह जगह जल का संचय होना प्रारंभ हो जाता है और इस जल में
कीड़े मकोड़े और नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए चातुर्मास की अवधि में संयम और संयमित रहना भी आवश्यक होता है। अब एक नजर डालते हैं चातुर्मास की अवधि में क्या क्या न करें। चातुर्मास की अवधि में सबसे पहले खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होता है। इस अवधि में उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए, शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बैगन की सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और चातुर्मास की अवधि में प्रयास करें हरा साग का सेवन भी ना करें। चातुर्मास की अवधि में असत्य का कम प्रयोग करें, जितनी कम से कम हो सके उतनी यात्राएं करें और प्रयास करें शुद्ध ब्रह्मचर्य का इस अवधि में पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं चातुर्मास की अवधि में क्या करें। चातुर्मास की अवधि में भगवान शंकर भगवान विष्णु की जितनी पूजा उपासना की जाए उतना व्यक्ति को इन दोनों की अद्भुत कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। चातुर्मास की अवधि में यदि अन्न वस्त्र दान दिया जाए तो व्यक्ति को अद्भुत भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है। चातुर्मास की अवधि में सत्संग अवश्य करना चाहिए, अर्थात गुरुओं के सानिध्य में रहकर प्रवचन अवश्य सुनने चाहिए अथवा स्वयं ही धार्मिक विषयों पर इस अवधि में चर्चा करनी चाहिए। चातुर्मास की अवधि में अधिक से अधिक उपवास रखने का प्रयास करना चाहिए। इस अवधि में जितना कम अन्न का सेवन किया जाता है उतना ही व्यक्ति निरोगी और दीर्घायु जीवन यापन करता है। पवित्र चातुर्मास की अवधि में पवित्र स्थल पर जाकर स्नान करना हर तरह के रोग और व्याधि से निवृत्ति प्रदान कारक होता है। चातुर्मास की अवधि में व्यक्ति यदि नियमित रूप से पितरों का तर्पण करता है तो व्यक्ति को पितृदोष से निवृत्ति तो प्राप्त होती ही होती है, पितरों को भी सद्गति प्राप्त होती है। चातुर्मास की अवधि में किसी भी मंत्र का जाप करना सर्वथा लाभप्रद रहता है और यहां तक कि चातुर्मास की अवधि में यदि आप किसी मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो वह मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाता है। चातुर्मास की अवधि में किसी धार्मिक स्थल पर जाकर सेवा करना, विद्यालय में जाकर सेवा करना व्यक्ति के लिए शारीरिक क्षेत्र में रोग और व्याधि से निवृत्ति प्रद रहता है। व्यक्ति यदि चातुर्मास की अवधि में भू पर शैया करता अर्थात जमीन पर शयन करता है तो व्यक्ति की आयु बढ़ती है। चातुर्मास की अवधि में अत्यधिक मौन रहने से व्यक्ति का तेज बढ़ता है और यहां तक कि चातुर्मास की अवधि में तीर्थ स्थल की यात्रा करने से व्यक्ति को अंत में श्री नारायण की कृपा प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में 6 जुलाई से लेकर 1 नवंबर तक चातुर्मास की अवधि रहेगी। इस अवधि में आप भी संयमित रहें और प्रभु का भजन करें। आपका दिन मंगलमय रहे। जय रानी की। नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप,
हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।